नमस्कार दोस्तों, जय माता की। कल से शुरू हो रहे हैं चैत्र के नवरात्रि। तो आज हम बात करते हैं कि माता को हम विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, साथ ही हम चढ़ाते हैं माता को फूल। तो आज हम बात करेंगे उन प्रिय फूलों की जिनसे अगर हम नवरात्र में माता की पूजा करते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होंगी, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, उनकी कृपा हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को मिलेगी। माता को बहुत सारे फूल प्रिय होते हैं, पर 9 रूप में उनके 9 दिन के अलग अलग फूल हैं जो अगर हम उनकी पूजा करते हैं माता की उन फूलों से तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ फूल जो माता को अर्पित करने के लिए मना होते हैं, उनकी भी बात हम करेंगे कि कौन कौन से फूल हैं जो माता को नहीं चढ़ाने चाहिए और कौन से फूल हैं जिनसे हमें माता की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इन बातों पे कि इनके फूल जो हैं माता को चढ़ाएं जिनसे माता बहुत प्रसन्न होने वाली हैं। इनसे अगर हम माता के मंदिर को सजाते हैं तो भी माता बहुत खुश होने वाली हैं। तो माता का सबसे प्रिय फूल तो माना जाता है, जितना भी फूल हैं, गुड़हल। गुड़हल का फूल माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। उससे अगर आप माता की पूजा करते हैं 9 दिन में तो माता बहुत खुश होती है। माता के 9 रूप होते हैं, उन 9 रूपों के अनुसार माता को अलग अलग तरह के अलग अलग रंग के फूल चढ़ते हैं। उस दिन अगर हम वो विशेष प्रकार का फूल चढ़ाते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। गुड़हल का फूल तो 9 दिन आप माता को चढ़ा सकते हैं। 9 दिन में माता के किसी भी रूप में आप अगर गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं तो माता प्रसन्न होने वाली हैं। पर अगर आप उस दिन एक विशेष तरह का जो फूल माता को चढ़ाने वाला है अगर वो चढ़ाते हैं तो माता की कृपा बहुत ज़्यादा बनने वाली है। ये कुछ ऐसे फूल हैं, अगर आप अपने घर में गार्डन बनाए हुए हैं, छोटा सा गार्डन है, बालकनी, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं और ताज़े फूल माता को चढ़ाएंगे तो उसकी कृपा अलग होती है। माता के कई रूपों में सबसे पहला रूप आता है माता शैलपुत्री का। शैलपुत्री को आप अगर लाल गुड़हल और सफ़ेद कनेर चढ़ाती हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती है। गुड़हल का फूल आसानी से नर्सरी में मिल जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसे आप अपने घर में लाके लगा लें। नवरात्र में आपको ताज़े फूल मिलेंगे और माता को ताज़े पुष्प चढ़ाएंगे, जिससे माता शैलपुत्री की कृपा आप पे बनी रहने वाली है। गुड़हल का फूल माता के 9 रूपों को बहुत प्रिय है। लाल फूल हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लाल रंग माता के चोले का भी होता है। तो आप अगर लाल रंग से माता की पूजा करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा और माता प्रसन्न भी होंगी। मंदिर भी सजा सकते हैं इन लाल फूलों से। लाल फूल को आप माता के कलश पे चढ़ाती हैं तो भी अच्छा होता है। गुड़हल का फूल बहुत ही हार्डी होता है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है। आप इसकी कटिंग भी लाके घर में लगा सकती हैं। छोटे से बालकनी गार्डन में आसानी से गुड़हल का फूल चल जाने वाला है। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इस प्लांट को आप ज़रूर लाइए, अपने घर में लगाइए। इनके ताज़े पुष्प से 9 दिन माता की पूजा करिए, माता बहुत प्रसन्न होंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। गुड़हल के फूल कई वैरायटी में भी मिलते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, पीले गुड़हल भी मिलते हैं। ये सब देसी वैरायटी है। देसी ही वैरायटी माता को ज़्यादा पसंद है। आप देसी ही लगाने की कोशिश करिएगा, हार्डी होता है और आपके बालकनी गार्डन में आसानी से चल जाने वाला प्लांट है। माता को गुड़हल के सभी रंग पसंद हैं। अगला बात करते हैं राखी बेल का। राखी बेल भी बहुत शुभ पौधा माना जाता है। इसकी पूजा से भी अगर आप माता की पूजा करते हैं तो बहुत ही खुश होती हैं। माँ कालरात्रि को अगर आप नीले रंग के कृष्ण कमल या नीला फूल चढ़ाते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता कालरात्रि का 7वां दिन माना गया और इस 7वें दिन अगर आप राखी बेल से माता की पूजा करती हैं फूल चढ़ा के तो माता बहुत प्रसन्न होने वाली हैं। अगला फूल है कनेर का। कनेर का फूल भी बहुत शुभ माना जाता है। इसे आप माँ शैलपुत्री को चढ़ा सकती हैं। साथ ही स्कंद माता भी पीले रंग के फूल से काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो ये कनेर का फूल आप माता स्कंद माता को चढ़ाइए, माता कालरात्रि को चढ़ाइए। साथ ही आप इसको चढ़ा सकती हैं माता कुष्मांडा को। माता कुष्मांडा भी कनेर के पीले फूल और ये सफ़ेद लाल फूल से भी बहुत प्रसन्न होती हैं। पीले रंग के फूल आपको कनेर के मिल जाएंगे, आपको गुलदाउदी के मिल जाएंगे। तो ये फूल ऐसे हैं कि आप इसे भी आसानी से अपने बालकनी गार्डन में ग्रो कर सकती हैं। कटिंग से भी लग जाता है, नर्सरी में भी मिल जाता है बहुत ही सस्ते में। अगला प्लांट है अपराजिता का। अपराजिता का प्लांट बहुत शुभ माना जाता है। इसे शंख पुष्प भी कहते हैं। माँ चंद्र घंटा से इसकी पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा इसके पुष्प से काफ़ी प्रसन्न होती हैं। साथ ही कालरात्रि को भी ये नीले रंग के होने के कारण माता को चढ़ाया जा सकता है। माता कालरात्रि को भी नीले रंग का फूल बहुत पसंद है, तो आप अपराजिता का पेड़ भी अपने घर में लगा सकती हैं। नर्सरी में ये 10 से 20 रुपए का मिल जाता है। इसे आसानी से आप ग्रो कर सकती हैं। सीड से बहुत आसानी से लग जाता है। हर बार आप नया पेड़ लगाएंगी तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। पुराने पेड़ में कम फ्लावरिंग होती है, कम देख रेख में चल जाता है। छोटी से बालकनी गार्डन में आसानी से चलने वाला प्लांट है। इन फूलों को आप जरूर लगाइए इस नवरात्र और अपनी माता से पूजा करके उनको प्रसन्न करिए। कमल का फूल भी बहुत माता को प्रिय है।
माँ चंद्रघंटा को कमल के फूल से पूजा की जाती है तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही माता के सभी रूपों में आप कमल के फूल चढ़ा सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री भी कमल के फूल से काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो कमल का फूल तो वैसे घर में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप थोड़ा सा बड़ा स्पेस है तो आप किसी बड़े टब में कमल का फूल आसानी से लगा सकती हैं। इस समय कमल की फूल की भी लोग गार्डनिंग करने लगे हैं अपने घर में, अपने छत में जो गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग, कमल का फूल लगाते हैं। अगला प्लांट है हरसिंगार का। हरसिंगार का फूल भी माता का बहुत पसंद है। माता को खुशबूदार फूल बहुत पसंद आते हैं। तो आप चाहें तो शैलपुत्री माता को, चंद्रघंटा माता को, स्कंद माता, यहाँ तक कि महागौरी को या सिद्धिदात्री माता को हरसिंगार का पुष्प चढ़ा सकते हैं। सर्दी नवरात्र में माता को हरसिंगार का पुष्प चढ़ाया जा सकता है। चैत्र नवरात्र में जो बालकनी गार्डन करते हैं उसमें लगा हुआ हरसिंगार का प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है नॉर्थ में, और इसीलिए ये श्रृंगार के फूल आपको इस समय नहीं मिलेंगे। तो आप इस समय जैस्मीन का फूल या मोगरे के फूल से माता की पूजा कर सकते हैं। ये माता को काफ़ी प्रिय है। तो अगला प्लांट है मोगरे का। मोगरे का प्लांट महागौरी को बहुत पसंद है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप मोगरे के प्लांट को अपने घर में लगाएं। इसके ताज़ा पुष्पों से महागौरी की जो 8वें दिन पूजा की जाती है उसका पूजा कीजिए। माता बहुत प्रसन्न होने वाली है मोगरे के फूल से। मोगरे का प्लांट भी आसानी से नर्सरी पे मिल जाता है। 40 से 50 की रेंज में आप इसे घर में लाइए, लगाइए और ताज़े फूलों से माता की पूजा कीजिए। बहुत ही अच्छा शुभ पौधा माना जाता है मोगरे का। वास्तु के हिसाब से भी इसे घर में लगाना चाहिए। खुशबूदार पौधा है और इसकी खुशबू से आप इसके इत्र से भी माता की पूजा कर सकते हैं। ताज़े पुष्प मिलते हैं तो ताज़े पुष्पों से पूजा कीजिए, माता को प्रसन्न कीजिए। और चमेली का फूल या चंपा का फूल भी माता को चढ़ाया जाता है। सफ़ेद फूलों से आप माता की पूजा कर सकते हैं। महागौरी की पूजा कर सकते हैं, माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं, माँ ब्रह्मचारी की भी पूजा कर सकते हैं। उनको भी ये पुष्प पसंद है। अब बात करते हैं गुलाब के फूल की। तो गुलाब का फूल भी आप सभी माता के सभी रूपों को चढ़ा सकते हैं। माता के सभी रूप में गुलाब के फूल में खुशबू होती है, माता को पसंद है। खुशबूदार महकते फूल माता को पसंद आते हैं, माता प्रसन्न होती हैं। तो आप अगर देसी गुलाब चढ़ाएंगे माता को तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो इंग्लिश रोज़ आता है उसमें खुशबू नहीं होती है और बिना खुशबू के फूल माता को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसीलिए जितने भी आप देसी गुलाब आते हैं लाल कलर के, वो माता को अर्पित करिए। उसमें बहुत खुशबू होती है, उन खुशबू से माता प्रसन्न होती हैं। लाल रंग के फूल माता को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए हमें माता को लाल रंग के गुलाब के फूल चढ़ाने चाहिए जिनमें खुशबू आती है। इनको आप महागौरी को चढ़ा सकती हैं, माता आप कात्यायनी को चढ़ा सकती हैं और महागौरी को, सिद्धिदात्री को। इनको लाल रंग के फूल पसंद है, इनको आप लाल रंग के फूल चढ़ा सकती हैं। इसीलिए आप इसमें पीले रंग के या जितने भी इंग्लिश रोज़ हैं उनका प्रयोग मत करिएगा। अब बात करते हैं चंपा के फूल। तो चंपा के फूल माँ सिद्धिदात्री को बहुत प्रसन्न है। इनको आप चंपा के फूल चढ़ाइए और इनको प्रसन्न कीजिए। सिद्धिदात्री माता हर तरह की विद्यादानी माता है, 9वां रूप है माता का। इनको चमेली के, चंपा के फूल और गुड़हल के फूलों को चढ़ाया जा सकता है। गुड़हल के फूल भी माता को बहुत पसंद है, साथ ही चंपा के फूल पसंद है। तो चंपा आप घर में लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। कटिंग से आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही नर्सरी में 60 या 80 रुपए तक का इसका प्लांट मिल जाता है। बालकनी गार्डन में चलने वाला है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है। एक बार आप गमले में लगा दीजिए, 6 महीने में एक बार भी फर्टिलाइजर देंगे तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। अगला प्लांट है गुलदाउदी का। गुलदाउदी के फूल से आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए। साथ ही जिनको पीले फूल पसंद है माता को, जैसे माता कुष्मांडा है, माता स्कंद माता है और साथ ही माता सिद्धिदात्री है, इनको भी गुलाबी रंग के, सफ़ेद रंग के और पीले रंग के फूल पसंद है। तो गुलदाउदी इन सभी रंगों में मिलती है। इन सभी रंगों से माता की पूजा करिए, माता बहुत प्रसन्न होने वाली है। हालांकि अब गुलदाउदी में फ्लावरिंग कम हो गई है, पर अगर आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही हो या बाज़ार से मिल रहे हो तो ये फूल लाइए और इनसे माता की पूजा करिए। साथ ही ये प्लांट नर्सरी से अभी आप ला सकते हैं, क्योंकि बाद में बरसात में हम इनसे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और कम केयर में चलता है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। नेक्स्ट प्लांट है गेंदे का। गेंदे के फूल भी माता को बहुत पसंद आते हैं। माँ कात्यायनी को गेंदे की फूल से पूजा की जाती है। गेंदे में कई रंग मिलते हैं। पीले रंग के फूल होने के कारण माँ कुष्मांडा को, माँ चंद्रघंटा को, माता शैलपुत्री को और साथ में आप इनको माँ सिद्धिदात्री को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको पीले रंग पसंद आते हैं और पीले रंग के फूल गेंदे में होते हैं, तो इन्हें आप चढ़ा सकते हैं। और ये हार्डी प्लांट होता है, आप इसे समर में, विंटर
में लगा सकते हैं। अब तो गर्मी में भी गेंदे ग्रो किए जाने लगे हैं, तो आप इन प्लांटों को अपने घर में लगाइए। इनको लाइए नर्सरी से, बहुत कम मेंटेनेंस वाले हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इनको आप अपने माता को अर्पित करिए। 9 दिन इन फूलों से आप माता की पूजा करिए, माँ प्रसन्न होंगी, आपके घर में कृपा बनाए रखेंगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता की, राधे राधे।